सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं? आज तो फिर काफ़ी ठंड बढ़ गई है और फिर हम लोग की मुलाकात ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हो रही है। आपके समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2 दिन ऑफलाइन क्लासेस चली है, उसमें मैं नया चैप्टर पढ़ाई थी, उसके कुछ कार्य रह गए थे, उस कार्य को आज मैं कंप्लीट करा दूँगी। और इतना आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई जा रही है उन सभी चीज़ों को अच्छे से नोट कीजिएगा, उसे लर्न कीजिएगा, क्योंकि वो सब एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ये मत सोचिएगा कि हाँ ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है तो मैं नोट करूँ ना अथवा ना करूँ। इससे पहले जो ऑनलाइन क्लासेस चली है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्लास नहीं किए हैं और ना होमवर्क रेडी किए थे, इसलिए इस बार मैं आप लोग से कहूँगी कि हर हाल में नोट कीजिए, उसको याद कीजिए और ऑफलाइन क्लास में सारी चीज़ों को लेकर आइए और चेक करवाइए। लापरवाही बिल्कुल नहीं, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है। आप ही लोगों के लिए ये ऑनलाइन क्लासेस रखा गया है ताकि आप लोग का सिलेबस पीछे ना हो और आप लोग अच्छे से पढ़ सकें और स्वस्थ भी रहें, सुरक्षित भी रहें। ये सारे चीज़ को ध्यान रखते हुए ये चीज़ किया गया है। तो मैं चाहूँगी, मेरी इच्छा है कि आप लोग नोट जरूर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करें। तो आपको ऑफलाइन क्लास में 2 दिन जो क्लास ली थी उसमें मैं आपको पढ़ाई थी पाठ 17 का मुहावरे। उसमें वाक्य बनाना सिखाई थी मुहावरे से, कुछ मुहावरे भी दी थी तो उसमें कम नोट हुआ था, जो कुछ और बच गए हैं वो आज मैं नोट करा देती हूँ, आप उसको नोट कर लेंगे। ओके, मुहावरे का अर्थ लिखे। दाल गलना यानी वश चलना, किसी को अपनी बातों से अपने वश में कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट, बात बनाना यानी बहाना करना, किसी न किसी बातों के इधर उधर की फिजूल की बातों से बात बना कर क्या कर जाता है, किसी काम को टाल देना, बहाना करके हट जाना। पानी पानी होना यानी लज्जित होना, यानी किसी भी चीज से शर्मा जाना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई या आपसे कोई गलती हो गई, अगर आपको डांट लग रहा है, आपको उस गलती का एहसास करवाया जा रहा है कि नहीं आपने ये गलत किया है, तो वहां पे क्या होता है, हम लोग लज्जित हो जाते हैं। दांत दिखाना यानी गिड़गिड़ाना। होता क्या है कि कोई भी काम अगर मेरा नहीं बन रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उस दौरान हम लोग क्या करते हैं, खूब गिड़गिड़ाते हैं, प्लीज़ मेरा काम कर दीजिए, प्लीज़ मेरा काम कर दीजिए, ये हो जाए वो हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं, गिड़गिड़ाना।
इसी को कहा जाता है मुहावरे में दांत दिखाना। अब आइए, अब आपका आ रहा है जान पर खेलना, अर्थात मृत्यु से न डरना। यानी क्या होता है, अचानक बाय द वे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो रहा हो, लग रहा है कि हाँ कोई गाड़ी वाला आ रहा है उसका एक्सीडेंट कर देगा, या फिर कोई गिर रहा है और अपनी जान का परवाह न करके हम उसको बचाने चले गए, तो इसको क्या किया गया कि जान पर खेल के हम उसको बचाए। ठीक है ना, हम अपनी मृत्यु का भय नहीं किए कि हाँ हम मर जाएंगे, हाँ, और जाकर उसका क्या किया, हम लोग रक्षा किए, बचाए। उसी को कहा गया है जान पर खेलना, यानी मृत्यु से न डरना। अब देखिए, तलवे सहलाना। तलवे सहलाना मतलब ये नहीं है कि पैर का तलवा सहला रहे हैं, उसका अर्थ हुआ खुशामद करना। ठीक है, जैसे किसी का आप कोई काम अगर एक बार में कहे कर दिए, फिर उसका काम कर दिए, उसका काम कर दिए, या किसी एक ही व्यक्ति का जो काम कह रहा है उसको कर दिए, जिससे हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम इसको ये काम करेंगे तो मेरे लिए फायदा का काम बनेगा, मेरे लिए भी वो कुछ अच्छा करेगा, तो इसी को कहा जाता है खुशामद करना। उसको खुशामद किए कि नहीं प्लीज़ ऐसे हो जाएगा, अच्छा ठीक है आप ये कर रहे हैं तो ठीक है हम आपके लिए ये कर देते हैं, किसी भी तरह का कार्य हो, ठीक है, उसका हर एक कार्य को करना, उसके हर एक बात को मानना, उसी को खुशामद करना कहते हैं। ढोल पीटना अर्थात जोर जोर से बोलना। होता है क्या, किसी बात को चिल्ला चिल्ला कर जब कहा जाता है तो उसको क्या कहता है, कहते ढोल चारों तरफ मत पीटो, इस बात को चारों तरफ प्रचार मत करो, इसी को कहा जाता है ढोल पीटना, यानी जोर जोर से बोलना, किसी चीज का जोर जोर से बोल बोल के प्रचार प्रसार करना। नीला पीला होना अर्थात क्रोधित होना, यानी गुस्सा आना, है ना। तीन तेरा करना अर्थात बर्बाद करना। नाक काटना अर्थात इज्जत लेना।
कहावत होता है, कभी कभी कोई कोई के मुंह से सुनिएगा कि कोई कोई बोलेंगे कि अरे वो तो मेरा नाक कटवा दिया, कहने का मतलब मेरा इज्जत ले लिया, ठीक है ना। मैं चाह रही थी कि वो इस तरह से अच्छे से कोई कार्य करे, अच्छा से कोई बात मत बोले, लेकिन वहाँ पे वो सब चीज़ क्या कर दिया, नाक कटवा दिया, यानी कुछ बोला ही नहीं, कुछ अच्छे से कहा ही नहीं, कोई अच्छा काम किया ही नहीं, तो मेरा नाक कटवा दिया। इसका अर्थ क्या हो गया, नाक कटवाना यानी इज्जत लेना, ठीक है, नाक काटना यानी इज्जत लेना। ओके, वो थोड़ा मैं ऊपर में फिर साफ करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ है। अब आ जाती हूँ 11 पे। मुंह छिपाना अर्थात शर्माना। नौ दो 11 होना अर्थात भाग जाना। तीन का तार करना अर्थात बढ़ा चढ़ाकर कहना। क्या हो गया, किसी भी बात को क्या है, बढ़ा चढ़ाकर कहना। मान लो कि अगर कोई एक बात बोलता है, उसमें एक दो और एक्स्ट्रा बातें जोड़ के, अच्छी बुरी सब जोड़ करके उसको किसी दूसरे को बताना, उसी को कहा जाता है तिल का तार करना, यानी बढ़ा चढ़ाकर कहना। देखिए, इससे पहले मैं पढ़ाई थी आपको, यहाँ पर जान पर खेलना यानी मृत्यु से न डरना। तो क्या हुआ कि कोई व्यक्ति जान पर खेलकर किसी को बचाए, ठीक है, जब उसको बचा लेता है, खुद भी जब बच जाता है और दूसरे को भी बचा लेता है, तो जब थोड़ी देर के लिए रुकता है तो उसके मन में क्या बात उत्पन्न होती है, जान में जान आना। उसके मन में ये बात है, अब जान में जान आ गई। कहने का अर्थ क्या हुआ, कहने का तात्पर्य क्या है कि मृत्यु से बचना, यानी मृत्यु से बच गए। यानी कि क्या था कि जब किसी को बचाने गए तो लग रहा था कि जैसे वो भी मर जाएगा और मैं भी मर जाऊंगा, ठीक है, या फिर मैं भी मर जाऊंगी, ये सोच रही थी। लेकिन जब हम लोग बच के आ गए तो जान में जान आई कि अब मैं मृत्यु से बच गया, ठीक है, मृत्यु से बच गई, यानी जान में जान आ गई। ओके,
ठोकना अर्थात शाबाशी देना। जब आप अच्छे कार्य करते हो, क्लास आवर में भी जब अच्छे से आप लिखते हो, हमें लिख के दिखा देते हो या सुना देते हो, या अच्छे काम करते हो, पूरे डिसिप्लिन में रहते हो, फुल यूनिफॉर्म में रहते हो, तो क्या मैं करती हूँ, आप लोगों की पीठ थपथपाती हूँ, यानी कि शाबाशी देती हूँ कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे हैं। तो इसी को कहा जाता है पीठ ठोकना अर्थात शाबाशी देना। ये मैं जब आप अच्छा किए तो मैं क्या किया, आपको शाबाशी दी, ठीक है। सिलेबस की क्लासेस। अब पीछे का भी आपका ना छूटे, जो भी एग्ज़ाम पिछले मंथ में नहीं हो पाई है बंदी की वजह से, वो ना छूटे। इससे ये एग्ज़ाम होंगी ही, इसलिए मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ जो चैप्टर पढ़ा रखी हूँ, ताकि आप उसको घर से नोट करके HW के रूप में नोट करके उसको लाइएगा और उसको अच्छे से याद भी कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, मेरे कहने का अर्थ क्या है, संधि किसे कहते हैं, और कुछ संधि विच्छेद वाले शब्द लिखे। कहने का अर्थ क्या है, मैं इससे पहले आपको CW और HW दोनों ये क्वेश्चन करवा रखी हूँ। आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, आपकी कॉपी में पहले से ऑलरेडी नोट है, आपको उसमें से देखना है। यदि याद है तो आप खुद से लिख सकते हैं, यदि नहीं याद है तो उसमें से देखकर आप लिख लीजिएगा और उसको अच्छे से लर्न करके लेकर आइएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे विराम देती हूँ। अब फिर मैं अगले दिन मिलूंगी अगले नए चैप्टर के साथ, क्योंकि आज आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से रोज नई चैप्टर होंगी और पीछे का 1-2 क्वेश्चन भी आपको बनाने के लिए मिलेगा। ओके, बाय, टेक केयर।